नमस्कार। आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम JNU BA जो कि थर्ड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का सिलेबस लेकर आए हैं। तो देखिए, आपका जो कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। BA हिंदी साहित्य सेमेस्टर थर्ड, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका पूर्णांक है वो 17 अंक का है, जबकि समय 3 घंटे का। अब पूर्णांक 70 की जगह कितने अंक का हो गया? 80 अंक का, क्योंकि इससे रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बना दी थी कि जो आपका मिड टर्म वगैरह होते थे वो पहले 30 अंक के होते थे, अब उनको आपके 20 अंक का कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें आपके 5 इकाई मिलेगी। आपको कितनी इकाई मिलेगी? 5, जिसमें इकाई फर्स्ट में ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी चयनित रचनाएं दी गई है। अब इनकी रचनाएं कौन सी है? पहला है भारत वीरत्व और दूसरी है हिंदी भाषा। ये जो रचनाएं है इन दोनों, भारतेंदु के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन, इनकी सप्रसंग व्याख्या आ सकती है, व्याख्या आएगी। और आलोचनात्मक अध्ययन मतलब इस प्रकार से उनकी आलोचना करनी कि उनके जो काव्य है वो हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहे। दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पहला प्रिय प्रवास बहुत ही बड़ा है। इसका जो आपके षष्ठम सर्ग है वो यहाँ दिया गया है। उसमें भी पद कौन से? 1 से लगाकर 25 तक। और हरिऔध के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन। अब सभी के आलोचनात्मक आपको अध्ययन करना है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनकी जो रचनाएं 2 दी गई है, पहला भारत वीरत्व और दूसरी हिंदी भाषा। और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो कि प्रिय प्रवास है उसका जो षष्ठ सर्ग है उसमें आपके पदों की संख्या कितनी है? 1 से लगाकर 25 तक दी गई है। अगला है मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो कि आपको रचनाएं कौन सी है? पहली यशोधरा, दूसरा कैकेयी अनुताप। अब ये जो 2 रचनाएं, इनके आपके सप्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न भी आ सकते हैं और इनकी आलोचनात्मक आ सकते हैं कि इनका जो यशोधरा है इसका आप वर्णन कीजिए, या इसमें क्या बताया गया है, या कैकेयी अनुताप है इसके बारे में। अगला है जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद जी के आंसू ले चल वहाँ बुलावा देकर अरुण यह मधुमेह देश हमारा। देखिए, ये जो कि ये 12th क्लास में भी है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा हिंदी साहित्य में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ये, उसके बाद है आपके नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इकाई 3। अब प्रत्येक इकाई के अंदर आपके 2 कवियों के बारे में बताया गया है। अब इसमें चयनित रचनाएं कौन सी है? जूही की कली, संध्या सुंदरी और जागो फिर एक बार। अब जागो फिर एक बार इसके भी भाग है, उसके अंदर आपका जो सेकंड पार्ट है, द्वितीय भाग है, वो यहाँ दिया गया है। इनके भी आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। उसके बाद महादेवी वर्मा की जो रचना है, पहला है दूर के संगीत सा वह कौन है, और दूसरा यह मंदिर का दीप इसे निरो जलने दो, और तीसरे है प्रिय पथ को यह शूल। ये 3। अब देखो, आपको प्रत्येक इकाई के अंदर कितने मिले? 1 कवि या फिर 2 कवि या 1 कवयित्री, इसके बारे में। अगला इकाई 4 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, इनकी रचनाएं कौन सी है? रात होते प्राप्त होते, और दूसरी सांप के प्रति, और तीसरी 26 जनवरी। ये आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये इतने सारे पार्ट ना, ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा छोटी है, सरल है। इनकी बेसिकली आप इनका पहले समरी पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस पार्ट में क्या है। हम इनकी एक्स्ट्रा क्लासें भी लगाएंगे, हिंदी साहित्य वगैरह बाकी सब्जेक्ट्स की, जिसमें आपको ऊपर PPT वगैरह सारी मिलेगी। हम पार्टों का आपको सारांश बताएंगे, जिससे आप अपने मन से सारे उत्तर अपने खुद से लिख सकते हो। अगला है नरेश मेहता, किरण धेनुए और एक बोध। ये इनकी 2 रचनाएं। इकाई 5 है, इसमें आपके रस के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी साहित्य सब्जेक्ट है, इसलिए रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस के भेदों का परिचय। मतलब रस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आपकी एग्जाम स्कीम क्या है? वो ये रही। प्रश्न है अंक विभाजन। अब देखिए,
आपके प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न जो छोटे वाले आएंगे खंड का में, और कितने दो प्रत्येक इकाई से अपन 2 प्रश्नों को काउंट करेंगे तो 5 इकाई से कितने प्रश्न हुए 10, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है 1 का, तो आपके कितने अंक हो गए, सॉरी 10 अंक। अब इसकी जगह ये क्या करेंगे कि पहले 1 अंक का था ना, इसकी जगह अब 2 अंक करेंगे। कितने अंक करेंगे 2, आपके नंबर बन जाएंगे 20। बाकी वाले इकाई 1 2 3 4 से विकल्प सहित 3 व्याख्या तथा इकाई 5 से विकल्प सहित 1 टिप्पणी परक प्रश्न, मतलब आपके जो इकाई 1 2 3 और 4 ये है, इनसे आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याख्या वाले 3 प्रश्न कौन से, व्याख्या वाले आपको व्याख्या दी जाएगी 6, कितनी 6, जिसमें से आपको कोई कितनी करनी होगी 3, और एक जो कि आपका इकाई 5 है जो रस वाली वगैरह, उसमें जैसे पूछा जा सकता है कि विवाह और रस पर टिप्पणी कीजिए ऐसे, तो आपके कितने प्रश्न होंगे 4, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा 6, तो ये हो गए आपके 24 नंबर, ये 20 और 20 40 और 44। उसके बाद में प्रत्येक, अब देखो वापिस खंड ख के अंदर प्रत्येक कैसे एक एक आलोचनात्मक प्रश्न, जिसमें से विद्यार्थी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। आपको कितने प्रश्न मिलेंगे 5 में से आपको कोई 3 करने, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है 12, तो 12 3 36, ये लो 6 और 4 10 और 1 और 4 और 4 8, 80 अंक ये हो गए, और 20 अंक आपके भेज दिए जाएंगे, तो कुल आपके कितने अंक हो जाएंगे 100। और भी यदि आपको किसी भी विषय के जो सिलेबस चाहिए तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई बायो में, वहाँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी यदि आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप यदि कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो आज ही आप एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज खरीद सकते हो। अब देखिए इस सीरीज में खासियत क्या है, सबसे पहले हमने दिया है पाठ का सारांश, पाठ का क्या दिया है सारांश, पाठ के सारांश के बाद में हमने दिए व्याख्याएं, क्या दिए व्याख्याएं, व्याख्याओं के बाद में हमने दिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन से प्रश्न अति लघु, उसके बाद में हमने दिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और हमने सारे के सारे इकाई वाइज नहीं, सारे के सारे पार्ट वाइज दिए कि पार्ट 1 इसके, फिर इस पार्ट 1 के अंदर ये पूरा मैटर डाला, उसके बाद में पार्ट 2 उसके अंदर ये सारा का सारा मैटर डाला। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी बनाई गई है, तो आप अपनी इच्छा पूर्वक खरीद सकते। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।